अच्छा, ये कहानी है टेबी की, एक सोल्जर की, उसके मैडनेस की और रियल पेट्रियटिज्म की, जिसे हम देशभक्ति कहते हैं। तो अक्षय कुमार की वजह से फिल्म शुरू होती है जहां 1947 में ब्रिटिशर्स के इंडिया छोड़ के जाने के बाद और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को पाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, जिनका कि इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मगर फिर 1971 में जब बांग्लादेश मुद्दे पर तनाव फिर से बढ़ा तो पाकिस्तान ने एक बार फिर इंडियन एयरबेसेस पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये तो थी कहानी की सेटिंग। अब एक्चुअल कहानी पर आते हैं। तो फिल्म शुरू होती है 1971 से, जहां इंडियन एयरबेसेस पर पाकिस्तानी एयरफोर्स हमला कर देती है और काफी कुछ राख हो जाता है, तबाह हो जाता है। ऐसे में इंडियन फोर्सेस के सोल्जर्स भी जवाब में हमला करके एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को ब्लास्ट कर देते हैं और उनका उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा पायलट पकड़ा जाता है। इस सब की जानकारी अक्षय कुमार एज अ विंग कमांडर ओम आहूजा को दी जाती है। वो उससे पूछताछ के लिए आते हैं, जहां पर वो अपना नाम विंग कमांडर अहमद हुसैन बताता है। बातचीत में आहूजा अहमद से पूछता है कि आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है ना। हुसैन साहब बताते हैं कि पाकिस्तानी गैलेंट्री अवार्ड सितारे जुर्रत को 1965 मिला है। मगर यहाँ पर मिस्टर आहूजा कहते हैं कि पाकिस्तान 1965 की जंग तो हार गया था, तो क्या फिर उनके वतन में हारने पर भी मेडल मिलते हैं। खैर, मिस्टर आहूजा पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन को याद दिलाता है कि आपको 7 सितंबर 1965 की रात याद है, आपको सरगोधा अटैक याद है। तो भाई इसी बातचीत में कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी 1965 में, जहां पर हमें दिखाया जाता है टाइगर स्क्वाड आदमपुर बेस। अब यहाँ के विंग कमांडर ओम आहूजा है, जो कि अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनमें उनका फेवरेट है टी विजया, जिसका कि कोड नेम टेबी है और आहूजा का कोड नेम होता है टाइगर। अब टेबी टाइगर का फेवरेट है क्योंकि वो बाकी सभी सोल्जर्स में से बेस्ट है और साथ ही टेबी में वो अपने छोटे भाई को भी देखता है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अक्षय का कैरेक्टर अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहा है और बता रहा है कि अब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट पहले से ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को अमेरिका ने दिए हैं और हमारे पास इतने पावरफुल एयरक्राफ्ट नहीं है, तो उनके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगले सीन में आहूजा टेबी से गीता के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि गीता को टेंशन रहती है क्योंकि उसे टेबी की फिक्र रहती है और वो प्रेग्नेंट भी है। तो ये सुनने के बाद आहूजा बोलता है कि घर ले आना, शाम को छोटी सी पार्टी है, वहां बात करेंगे। सो टेबी और उसकी वाइफ गीत आहूजा के घर उसकी वाइफ के साथ बातचीत करते हैं और यहाँ गीत की टेंशन दूर करने के लिए आहूजा गीत से वादा करता है कि जब तक वो है तब तक टेबी को कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद अगला सीन आता है जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन बेसिस पर हमला कर देती है, जिसमें इंडिया के कुछ सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। अब आहूजा को यह बात पता चलते ही वो अपने सीनियर से बोलता है कि अब तक हम लोग चुप क्यों हैं। सीनियर बोलता है कि हमारी सरकार अमन चाहती है एंड फिर वो सीनियर आहूजा से बोलता है कि तुम अपने स्क्वाड पायलट के साथ बॉर्डर की निगरानी पर जाओगे। तो आहूजा और टेबी बॉर्डर पर जाते हैं और थोड़ा पाकिस्तान की सरहद में भी घुस जाते हैं एंड वहां पर उन्हें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने वाला है, जिसके लिए कि वो हथियार जमा कर रहा है। एंड फिर आहूजा और टेबी उसी जगह पर एयर स्ट्राइक करके सब कुछ मिटा देते हैं एंड फिर इसी बीच टेबी के एयरक्राफ्ट पर गोलियां भी चलती हैं, जिसकी वजह से उसका एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है। फाइनली दोनों सही सलामत वापस लौट आते हैं बेस पर। इसके बाद अगले सीन में आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि हमने पाकिस्तान में सरहद के पास बहुत कुछ देखा है और वो हमारे एयर बेसिस पर कभी भी हमला कर सकता है, उनकी पूरी तैयारी है एंड फिर अभी हमने उन पर एयर स्ट्राइक भी कर दिया है। तो ये सब देखकर अब पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, वो कुछ तो एक्शन जरूर लेगा एंड ऐसा ही होता है। इंडिया के एयर बेसिस पर पाकिस्तान अटैक कर देता है एंड इस हमले में इंडिया को बहुत नुकसान होता है। कई सोल्जर्स मारे जाते हैं, कई एयरक्राफ्ट खत्म हो जाते हैं, रनवे टूट जाते हैं और फिर इसी बात को भारत सरकार मद्देनजर रखते हुए डिसीजन लेती है कि अब अमन से काम नहीं चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से ही देना पड़ेगा। तो इसके बाद वो प्लान बनाते हैं जहां पर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तान के नॉर्मल बेसिस पर अटैक करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके एयरफोर्स के दिल पर यानी कि सरगोदा पर अटैक करना होगा। एंड वैसे भी पाकिस्तान के वजीर आलम के भाषण से यह साफ जाहिर है कि उनके नए एयरक्राफ्ट जो कि उन्होंने अमेरिका से लिए हैं वो किसी और बेस पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे सेफ एयरबेस सरगोदा में पार्क है। अब वैसे तो सरगोदा पर अटैक करने का प्लान अपने आप में एक सुसाइड मिशन से कम नहीं है, क्योंकि सरगोदा एयरबेस पर उनका सबसे मजबूत बैकअप है। खैर, फिर भी ये लोग इस मिशन को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आहूजा और सीनियर प्लान बनाने के बाद टेडी को स्टैंड बाई पर रखते हैं और साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि वो रूल्स को थोड़ा कम फॉलो करता है। तो ये सब देखकर टेडी बहुत शॉक्ड होता है एंड दुखी भी, क्योंकि उसने इसी दिन के लिए जी जान लगाकर मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। खैर, आहूजा और उसकी टीम पाकिस्तान के सरगोदा में घुस जाते हैं और अटैक करके पाकिस्तान के अमेरिका से लिए सारे एडवांस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो भी काफी कम समय में। एंड फिर मिशन पूरा करने के बाद आहूजा और उसकी टीम इंडिया एयरबेस पर लैंड करते हैं एंड यहाँ पर अक्की कुछ सोल्जर्स पर गुस्सा होता है क्योंकि वो सोल्जर्स उनको कवर करने नहीं आए थे। तब आहूजा को पता चलता है कि उनके एयरक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण उनके एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाए, इसलिए वो उनके पीछे नहीं आ सके। लेकिन अब जब उनके एयरक्राफ्ट नहीं उड़े तो स्टैंड बाई पर रहा टेडी अपने एयरक्राफ्ट को लेकर निकल जाता है अक्की और उसकी टीम को कवर देने के लिए। तो ये बात सुनकर आहूजा हैरान हो जाता है और क्योंकि अभी तक टेडी उनके बेस पर नहीं आया तो
वो टेडी की इंक्वायरी करने लगता है कि कहीं वो आसपास के किसी दूसरे एयरबेस पर तो ऑयल कम होने की वजह से लैंड नहीं किया, मगर किसी भी एयरबेस पर टेडी का एयरक्राफ्ट नहीं मिलता। तो इसके बाद आहूजा के पास प्रीति का कॉल आता है, जहां वो बोलती है कि गीता को लड़की हुई है, तुम जल्दी से टेडी को लेकर आओ। ये सब सुनकर आहूजा को टेंशन होने लगती है, क्योंकि टेडी का तो कोई अता पता। अब इसके बाद आहूजा को मिशन स्काई फोर्स कंप्लीट करने के लिए मेडल्स दिए जाते हैं और उसकी पूरी टीम को सम्मानित किया जाता है, मगर फिर भी आहूजा खुश नहीं होता, क्योंकि उस मिशन को किए 4 मंथ हो चुके हैं, मगर अब तक टेडी का कोई पता नहीं है। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर अहमद हुसैन आहूजा को बताता है कि हमारे पास 11 नहीं बल्कि 12 एडवांस एयरक्राफ्ट थे, और उस रात वो तो हमें आपके उस दूसरे एयरक्राफ्ट ने रोक लिया, वरना हम आपके पीछे ही थे। मां कसम एक भी नहीं बचता, बट आपके उस दूसरे एयरक्राफ्ट के चक्कर में आप लोग निकल गए और मैं उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहा। तो भाई इस कन्वर्सेशन से आहूजा को लगता है कि टेडी पाकिस्तान गवर्नमेंट की हिरासत में है, एंड फिर वो इसके बाद अपने सीनियर के पास जाता है और टेडी को ढूंढने के लिए बोलता है कि टेडी अभी भी लापता है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए और टेडी को ढूंढना चाहिए। मगर सीनियर का कहना था कि अहमद हुसैन की बातों पर हम विश्वास नहीं कर सकते। खैर इसके बाद हुसैन को पाकिस्तान भेज दिया जाता है और जाते हुए आहूजा हुसैन से बोलता है कि आज तुम्हारा परिवार बहुत खुश होगा, क्योंकि तुम इतने दिनों से इंडिया में थे और वहां तुम्हारा इंतजार वो कर रहे हैं। तो फाइनली उनका इंतजार आज खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अभी भी किसी का इंतजार कर रहे हैं। खैर हुसैन ये सब सुनने के बाद भी आहूजा को टेडी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, एंड आहूजा को यकीन हो जाता है कि शायद अब टेडी के बारे में उसे कुछ भी कभी पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद कहानी 10 साल आगे चली जाती है और फिर एक दिन आहूजा के पास एक कुरियर से बुक आती है, जो कि पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन ने भेजी थी। अब आहूजा बुक को पढ़ने के बाद फिर से टेडी को ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो इस बुक में 1965 के उसी स्काई फोर्स मिशन में गायब हुए पायलट के बारे में पढ़ता है। सबसे पहले तो आहूजा इंडिया पाकिस्तान 1965 वॉर की इस बुक के लेखक जॉन के पास जाता है, जहां जॉन अपने आहूजा जी को बताता है कि उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में उसने और भी कुछ लिखा था, मगर पाकिस्तान सरकार ने उसे छापने से मना कर दिया। तो यहाँ पर आहूजा जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या मुझे उस बुक की स्क्रिप्ट के वो अनपब्लिश्ड ड्राफ्ट मिल सकते हैं। तो जॉन उसे वो ड्राफ्ट दे देता है। आहूजा उन ड्राफ्ट को पढ़कर सब कुछ समझ जाता है और फिर वो इसके बाद पाकिस्तान हुसैन से मिलने आता है, जहां हुसैन बताता है कि मैं उस समय तुम्हें कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं उस समय पाकिस्तान आर्मी में था, लेकिन अब मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, एंड अब मैं 7 सितंबर को क्या हुआ था तुम्हारे उस आखिरी एयरक्राफ्ट के साथ ये तुम्हें बता सकता हूं। तो यहाँ पर कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है 1965 में, जहां पर आहूजा अपनी टीम के साथ मिशन पूरा करके इंडियन एयरबेसेस के लिए निकलता है और हुसैन अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनका पीछा करता है कि तभी उसे एक और इंडियन एयरक्राफ्ट अपनी ओर आता नजर आता है, एंड तभी वो उस एयरक्राफ्ट पर मिसाइल लॉक करके फायर कर देता है और हुसैन को लगता है कि एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में टेडी होता है, जो कि अपने एयरक्राफ्ट से मिसाइल फायर करके एंड अपने एयरक्राफ्ट को बंद करके इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे वो मिसाइल हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद टेडी उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट पर दोबारा अटैक करता है एंड दोनों में भारी लड़ाई होती है, जबकि हुसैन के पास अमेरिकन एयरक्राफ्ट था और टेडी के पास नॉर्मल इंडियन एयरक्राफ्ट, वो भी डैमेज वाला, पर फिर भी टेडी हुसैन को बराबर की टक्कर देता है। लास्ट में जब टेडी के एयरक्राफ्ट की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं, तो वो उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को अपने एयरक्राफ्ट से टक्कर मारकर डैमेज कर देता है, क्रैश कर देता है। अब इसमें अहमद हुसैन तो अपनी सीट के नीचे लगे रॉकेट से बच जाते हैं, मगर टेडी गोली लगने से उस मिसाइल को एक्टिव नहीं कर पाता और देश के लिए शहीद हो जाता है। तो अब आहूजा ये सब प्रूफ लेकर इंडिया आता है और प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, जहां इस केस पर एक इंक्वायरी स्टार्ट होती है और फिर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि टेडी के साथ उस दिन क्या हुआ था। टेडी का इस तरह एयरक्राफ्ट उड़ाना अमेरिकन को भी हैरान कर गया, मतलब कि एक इंडियन पायलट ने अपने साधारण से एयरक्राफ्ट से अमेरिकन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को टक्कर दी कैसे। तो आगे आहूजा बताता है कि जिस दिन टेडी अगर एयरक्राफ्ट लेकर अहमद हुसैन को नहीं रोकता, तो शायद ही मिशन स्काई फोर्स कभी कंप्लीट हो पाता। तो ये बात सुनने के बाद और प्रूफ देखने के बाद बाकी सीनियर्स बहुत शर्मिंदा होते हैं और फिर वो टेडी का नाम महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं, जहां पर फिल्म के एंड में टेडी की पत्नी गीत को टेडी के मरने के बाद महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।